आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है मेडिसिन की। कैसे मेडिसिन यानी चिकित्सा अंधविश्वास के अंधेरे से निकलकर साइंस की रोशनी तक पहुंची। ये एक कमाल की यात्रा है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये उस दौर की एक बिल्कुल सटीक तस्वीर खींचती है। सोचिए, जैसे कोई 1000 साल की गहरी नींद के बाद अंगड़ाई ले रहा हो। मेडिसिन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 1500 एडी के बाद सदियों से जो ठहराव था वो टूटने लगा और खोज का, क्यूरियोसिटी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। तो उस जमाने का सबसे बड़ा ड्रामा, सबसे बड़ा संघर्ष असल में यही था। एक तरफ थी पुरानी किताबें, गैलन जैसे विद्वानों की बातें जिन्हें सदियों से मतलब बिना कोई सवाल किए सच माना जा रहा था। और फिर दूसरी तरफ एक नई जिद थी, एक नई प्यास थी जो कहती थी कि हम तो वही मानेंगे जो अपनी आंखों से देखेंगे, जो सबूतों पर आधारित होगा। तो ये थी पुराने और नए के बीच की जबरदस्त टक्कर। तो चलिए मेडिसिन की इस पहली जागृति की बात करते हैं। ये उन कुछ साहसी लोगों की कहानी है जिन्होंने हिम्मत दिखाई पुरानी जमी जमाई बातों पर सवाल उठाने की। और देखिए, इस दौर की सबसे कमाल की बात क्या थी, ये कि ये सब कुछ लगभग एक ही समय पर हो रहा था। 1493 में पैरासेल्सिस आते हैं, फिर विसालियस। उधर इंग्लैंड में सर्जन अपनी कंपनी बना रहे हैं। मतलब 1453 से 1600 के बीच ये सारे लोग और ये सारी घटनाएं एक साथ मिलकर बदलाव की एक ऐसी जबरदस्त लहर लेकर आईं जिसने मेडिसिन की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले बात करते हैं इस विद्रोही की, पैरासेल्सिस। भाई, ये बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर थे। कुछ लोग इन्हें जीनियस मानते थे तो कुछ कहते थे कि ये तो धोखेबाज हैं। और सोचिए, इन्होंने क्या किया, सबके सामने गैलन की किताबों को जला दिया। ये सिर्फ आग लगाना नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब पुरानी सुनी सुनाई बातों का दौर खत्म। अब मेडिसिन चलेगी रिसर्च और लॉजिक के रास्ते पर। फिर आते हैं एंड्रियास विसालियस, जिन्हें आधुनिक साइंस का पहला आदमी भी कहा जाता है। इन्होंने वो किया जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने खुद इंसानी शरीर को डाइसेक्ट किया, चीर-फाड़ करके देखा और गैलन की लिखी सैकड़ों गलतियों को एक-एक करके सुधारा। इन्होंने ही एनाटॉमी को, यानी शरीर रचना विज्ञान को अंदाजों के खेल से निकालकर एक असली साइंस बनाया। और जिस तरह विसालियस एनाटॉमी में क्रांति ला रहे थे, ठीक उसी वक्त फ्रांस के आर्मी में एक सर्जन थे, एम्ब्रॉयस पारे। वो सर्जरी में वही कमाल कर रहे थे। अपने बैटलफील्ड के तजुर्बे से उन्होंने सर्जरी का पूरा तरीका ही बदल दिया। इसीलिए तो उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। तो देखिए, पहली जागृति तो कुछ जबरदस्त लोगों के दम पर आई, लेकिन अगली चुनौती वो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। ये चुनौती आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, जिसने शहरों में एक ऐसा भयानक हेल्थ क्राइसिस खड़ा कर दिया जिससे पूरे समाज को मिलकर लड़ना था। शहर तो बढ़ रहे थे बहुत तेजी से, लेकिन बिना किसी प्लान के। नतीजा, चारों तरफ झुग्गियां, बेहिसाब भीड़ और गंदगी के ढेर। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर जिन हालातों में रहते थे वो सोचकर भी डर लगता है। बीमारियां, खासकर इन्फेक्शन वाली बीमारियां हवा में फैली हुई थी। ये एक तरह की सामाजिक तबाही थी जो धीरे धीरे सबको निगल रही थी। सिर्फ 22 साल, सोचिए जरा। ये किसी जंग का आंकड़ा नहीं है। 1842 में लंदन में एक मजदूर की औसत उम्र बस 22 साल थी। सिर्फ ये एक नंबर ही उस दौर की पूरी भयावह कहानी बताने के लिए काफी है। और फिर आया हैजा यानी कॉलरा, एक ऐसी भयानक महामारी जिसने अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं समझा। ये बीमारी एक वेकअप कॉल की तरह थी। इसके डर ने समाज को मजबूर कर दिया कि वो अपनी गंदगी भरी सच्चाई को देखे और उसे स्वीकार करे। ये बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा जोरदार धक्का था। तो यहाँ एक सीधी सी चेन देख सकते हैं। पहले आया संकट, कॉलरा, फिर हुई जांच। एडविन चैडविक जैसे लोगों ने हालात की जांच पड़ताल की। फिर आया खुलासा, उनकी रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। और फिर हुई कार्रवाई। इंग्लैंड में पास हुआ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1848। एक के बाद एक चीजें जुड़ती चली गई और यहीं से जन्म हुआ एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी आइडिया का। पब्लिक हेल्थ मतलब पहली बार ये माना गया कि सरकार का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना नहीं है, बल्कि अपने लोगों की सेहत की जिम्मेदारी भी उसी की है। ये सोच में एक जमीन आसमान का बदलाव था। तो ठीक है, साफ सफाई बेहतर हुई, ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर ये बीमारियां होती क्यों हैं?
इसका जवाब आया अगली बड़ी जागरूकता से, एक साइंटिफिक जागरूकता, जिसने आखिरकार उस अदृश्य दुश्मन को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। सदियों से लोग क्या मानते थे कि बीमारियां मियाज़मा से फैलती हैं, मतलब गंदी जगहों से जो खराब हवा या बदबू निकलती है वो ही बीमारी की जड़ है। या फिर एक और थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, मतलब कीड़े मकोड़े गंदगी से अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये सब सुनने में अजीब लगता है, पर तब कोई बेटर जवाब था ही नहीं। और फिर आए लुई पास्चर और उनका एक आइडिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली बात गलत है और हवा में हर जगह छोटे छोटे जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। और यहीं से आई उनकी जर्म थ्योरी। ये एक जबरदस्त छलांग थी। इसने बताया कि असली दुश्मन कोई बुरी हवा नहीं बल्कि ये छोटे छोटे जिंदा कीटाणु हैं। और बस जैसे ही जर्म थ्योरी को लोगों ने माना, उसके बाद तो जैसे खोजों की बाढ़ ही आ गई। इसे गोल्डन एज ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट कोच जैसे साइंटिस्ट्स ने एक के बाद एक बीमारियों के कीटाणुओं को पकड़ना शुरू कर दिया। एंथ्रैक्स, टाइफॉइड, टीबी, कॉलेरा। सोच कर देखिए, कुछ ही सालों के अंदर कितनी जानलेवा बीमारियों के असली गुनहगारों का पता चल गया। ये लाइन इस बदलाव को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। मेडिसिन ने अंधविश्वास और पुरानी जिद के फटे पुराने कपड़े उतार फेंके और साइंटिफिक नॉलेज का लिबास पहन लिया। ये सिर्फ कोई नई डिस्कवरी नहीं थी, ये सोचने का एक पूरा का पूरा तरीका बदल गया था। ये सच में एक नई शुरुआत थी। तो अब दुश्मन की पहचान हो चुकी थी। ये जर्म्स थे, कीटाणु। और जब दुश्मन का पता हो तो लड़ाई की पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। अब फोकस सिर्फ बीमारी का इलाज करने पर नहीं था, बल्कि बीमारी को होने से रोकने पर था। और मजे की बात यह है कि प्रिवेंशन यानी रोकथाम के कुछ सबसे बड़े आइडियाज तो जर्म थ्योरी से भी पहले आ गए थे। जैसे जेम्स लिंड ने पता लगाया कि ताज़े फल खाने से स्कर्वी नहीं होती, या एडवर्ड जेनर जिन्होंने चेचक का टीका बना दिया और उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो लड़ किससे रहे हैं। ये वो शुरुआती जीते थी जिन्होंने आगे का रास्ता दिखाया। जर्म थ्योरी के आने के बाद अब एक प्रॉपर साइंटिफिक स्ट्रैटेजी बनाना मुमकिन हो गया। सिंपल है, पहले कीटाणु को पहचानो, फिर ये समझो कि वो फैलता कैसे है, और बस उसके फैलने के रास्ते को ही ब्लॉक कर दो। पानी साफ करो, मच्छरों को कंट्रोल करो, वैक्सीन बनाओ। यही लॉजिक आज भी मॉडर्न प्रिवेंटिव मेडिसिन की नींव है। और बस इसी के साथ मेडिसिन की पूरी फिलॉसफी बदल गई। सफर अब बीमारी का इलाज करने से शुरू होकर उसे रोकने तक पहुंच चुका था। मकसद अब सिर्फ बीमारों को ठीक करना नहीं, बल्कि सेहत को बनाए रखना था। ये एक बहुत बड़ा और एक परमानेंट बदलाव था। तो उस दौर के लोगों ने कीटाणुओं और गंदगी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी और जीती भी। पर ये कहानी आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर उनकी लड़ाई इन्फेक्शन वाली बीमारियों से थी, तो आज के दौर की, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।